देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, कल्पित मान से समांतर माध्य निकालना है। देखो हमने अब तक 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन। इसमें और क्वेश्चन नंबर 3 में अंतर है। पहला दूसरा जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें यहाँ पर डायरेक्ट आपको xi के मान नजर आ रहे थे, इस प्रकार से वर्ग अंतराल नहीं आता था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में ये वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है। जैसा कि आपने 17.3 एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें वर्ग अंतराल आता था। उस वर्ग अंतराल की सहायता से xi के मान निकालते थे, वही काम अब आपको यहाँ करना है। ये वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल से xi के मान निकालने हैं। तो टेबल बना लेते हैं इसकी भी। सबसे पहले खर्च है रुपए में। सौ से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500 और लास्ट यहाँ पर करते हैं योग। देखिए ये तो आपको खर्च का वर्ग अंतराल के रूप में था। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इनका xi, ध्यान से समझना। देखिए 100 और 150, 100 और 150 के बीच में क्या आता है बेटा? 125। 150 और 200 के बीच 175, यहाँ पर 225, यहाँ पर 275, 325, 375, 425, 475। यानी कि ये निकालने आने चाहिए। आपको बीच का मान लेना है, मध्य मान। xi का मतलब होता है मध्य मान। 100 और 150 के बीच में 125 आता है। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। जैसे कि 350 और 400 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 750, 750 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 375, या 350 और 400 के बीच में 375 ही होता है। फिर हम fi लिखेंगे। fi मजदूरों की संख्या है, कितना है? 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। फिर यहाँ पर देखते हैं di, और di का मतलब होता है xi माइनस a, और a आपको मानना पड़ेगा, माना a बराबर। देखो a क्या मानोगे, हमेशा ध्यान रखना a का मान xi के मानों में से मानते हैं। अब इनका कोई मतलब नहीं है, आपको मान इनमें से मानना है। देखो कितने हैं ये? 3 नीचे के छोड़ दूं, 3 ऊपर के छोड़ दूं, बीच में 2 बच गए। इन 2 में से कोई सा भी ले सकते हैं। मैं ये ऊपर वाला ले लेता हूं कि a का मान कितना है? 275। तो xi मतलब 125 माइनस 275, 175 माइनस 275, 225 माइनस 275, 275, 275, 325 माइनस 275, 375 माइनस 275, 425 माइनस 275 और 475 माइनस 275। घटाओ। दो सौ पचहत्तर 0, 225 में 275 माइनस का 50, माइनस का 100 और माइनस का 150। यहाँ घटाएंगे तो 50, 100, 150, 200। और अब हम टेबल बनाएंगे fi गुणा में di की। fi गुणा में di।
देखिए बेटा, एफ आई गुणा डी आई का मतलब 125 गुणा में 150। देखो 125 गुणा 150 माइनस का, इसलिए आंसर किसका आएगा, माइनस का। गुणा कर लेते हैं तो 0 0 0, 5 से करेंगे 5 5 25, असल 2, 5 दूनी 10, 2 12, असल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 2 1, 0 5 7 8 1। सॉरी, एफ आई गुणा डी आई करना था, एफ आई गुणा में डी आई। तो एफ आई का मान है 24, यानी कि 150 गुणा में 24 गुणा करेंगे। देखिए 24 को 0 से करेंगे 0, 24 पंजे 120, असल 12, 24 एकम 24, 24 और 12 36, तो इसके आ जाएंगे माइनस के 3600। 100 को 40 से करेंगे तो माइनस के 4000। 50 को 33 से करेंगे, इनकी 50 गुणा में 33, तो कितना आएगा, 3 को 0, 3 पंजू 15, 3 से 0, 3 पंजू 15, तो 0 5 6 1, माइनस के 1650। 0 से करेंगे तो 0। 30 को 5 से करेंगे, 5 दिया 1500। 22 को 100 से करेंगे तो 2200। 16 को 150 से करेंगे तो 16 गुणा 150, 0 16 पंजू 80, 8 16 एकम 16 और 8 2400, और 7 से करेंगे 7 दूनी 1400। फिर हम इनका करेंगे समेशन, यानी कि योग। योग एफ आई वाले मानों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 15 15 16 17 17 और 6 23 और 7 30, असल 3 4 2 6 3 9 10 11 12 13 14 14 और 4 18 और 2 20, इनकी 200। इनका योग करेंगे, माइनस माइनस का अलग कर लेते हैं। माइनस माइनस का कितना आ गया, 0 0 0 5, 6 और 6 12, असल 1 4 4 8 और 1 9, यानी कि 9200 माइनस के 9250। और इनका योग करेंगे 0 0 0 0 0, 4 4 8 2 10 5 15, असल 1 2 2 4 2 6 और 1 7, 7500। बड़ा किसका है, माइनस का बड़ा है, तो उसमें से घटा देते हैं। तो 0 5 माइनस 0 5, यहाँ हो गए 12 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, यहाँ हो गए 8 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। और अब इसका समांतर माध्य पूछ रहा है। समांतर माध्य x बार का सूत्र होता है a प्लस समेशन एफ आई गुणा में डी आई बटे समेशन एफ आई। तो a आपने मान रखा है 275 प्लस एफ आई डी आई है माइनस 1750 भाग में 200। 1 0 से इसका 1 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो समांतर माध्य x बार बराबर 275 प्लस माइनस माइनस 175 और बटे में 20, ठीक है। 175 भाग में 20, 175 में 20 का भाग दे लेते हैं डायरेक्ट। 175 भाग में 20, तो भाग जाएगा 20 अट्ठे 160, बच गए 15, दशमलव लगा लेंगे 150, 20 सत्ते 140, बचे 10, 100 हो गए 20 पंजू 100, यानी कि 275 माइनस 8.75 घटाते हैं और घटाएंगे 275 में से 8.75 घटाएंगे। देखिए 275.00 और ये 8.75, 10 में से 5 गए 5, यहाँ हो गए 9, 9 में 7 गए तो 2, यहाँ हो गए 4, 4 का मतलब 14, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ हो गए 6 2, तो आंसर हो जाएगा 266.25।